आदिवासी जैव विविधता हम सब की पहचान। हर पगडंडी गाती है समृद्धि की मीठी धुन, शहद चिरौंजी लाख से भरते जीवन के गुण। गांव महकते सपनों से भविष्य होगा खुशहाल, वन परियोजनाएं बनती उम्मीदों का नया जहां। लघुवनोपज हमारी शान, समृद्ध हो सारा जहान। वनवासियों का उज्जवल भविष्य मध्य प्रदेश की पहचान। लघुवनोपज हमारी शान, जन जन का है सम्मान। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। लघु वनोपज हमारी शान इस गीत को जनता को समर्पित करने हेतु हम आपको बता दें कि इस गीत की जो संकल्पना है डॉक्टर समिता राजौरा जी के द्वारा की गई और अनुराधा और हितेश तोरिया जी ने संगीत दिया है। ये सुंदर गीत जब आप सभी सुन रहे थे तो हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से भी होना चाहिए। आप सभी को समर्पित ये गीत, बहुत सुंदर गीत। और अब क्रम है जब हम उस पहचान का अनावरण करने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश के वनों में निर्मित निहित विश्वास, परंपरा और उत्तरदायित्व का प्रतीक है। विंध्य हर्बल्स का लोगो अब माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी रिमोट का बटन दबाकर इस लोगो को का अनावरण करें, समर्पित करें आप सभी के लिए। तालियां हम सभी की ओर से जोरदार होना चाहिए। देवियों सज्जनों, वनों से उपजे उपहार की, विश्वास की और विंध्य हर्बल्स की एक नई पहचान की। मिट्टी जो वनों को पोषण देती है और स्थायित्व की नींव रखती है। जल जो जीवन की निरंतर धारा है और पीढ़ियों से संचित ज्ञान को आगे बढ़ाता है। वनस्पति जो संरक्षण, पुनर्जीवन और प्राकृतिक उपचार का आधार है। जब मिट्टी, जल, वनस्पति और समुदाय एक साथ आते हैं तो जन्म लेता है एक संकल्प। ये समर्पित आकृतियां प्रकृति और जीवन के प्रति उत्तरदायित्व का प्रतीक हैं। विंध्य हर्बल्स ये सिर्फ एक लोगो नहीं, ये जंगल, जीवन और समुदाय की साझा कहानी है। ये लोगो प्रेरणा लेता है प्राथमिक लघु वनोपज समितियों, वन समितियों और स्व सहायता समूहों से, जहां परंपरा, सम्मान और सामाजिक प्रगति एक साथ पनपते हैं। विंध्य हर्बल्स। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब क्रम है जब हम हाउस ऑफ विंध्य हर्बल्स द्वारा प्रस्तुत विंध्य हर्बल्स वेलनेस किट के औपचारिक विमोचन के साक्षी बनने जा रहे हैं। आग्रह कर रहे हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानीय मंच से इस वेलनेस किट का विमोचन करेंगे। अभी जो लोगो विंध्य हर्बल्स के लोगो का जो अभी शुभारंभ किया गया, अनावरण किया गया, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा जा रहा है, भेंट किया जा रहा है। माननीय वन मंत्री, राज्य वन मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लोगो भेंट कर रखे हैं। हमारे मंचासीन अतिथियों को ये लोगो भेंट किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी की भी करतल ध्वनि इस अवसर को बहुत विशेष बनाएगी। एक बार जोरदार तालियां हम सभी की ओर से देवियों सज्जनों। और अब हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर। अब क्रम है जब हम हाउस ऑफ विंध्य हर्बल्स द्वारा प्रस्तुत विंध्य हर्बल्स वेलनेस किट के औपचारिक विमोचन के साक्षी बने और हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस वेलनेस किट का विमोचन करें। साथ ही हमारा विनम्र आग्रह हमारे सभी मंचासीन अतिथियों से, आप भी सहभागी बने इस वेलनेस किट के विमोचन में। ये वेलनेस किट आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर है जो प्रकृति की उपचारात्मक शक्ति को अपनाते हुए विकसित की गई है। जोरदार तालियां हम सभी की ओर से।
वेलनेस किट का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के वनों से प्राप्त शुद्ध और प्राकृतिक घटकों पर आधारित विंद हेयर ऑयल, विंद हेयर शैम्पू, बॉडी मसाज ऑयल और भी कई सारे प्रोडक्ट्स इसमें शामिल किए गए हैं और ये किट पारंपरिक वन आधारित ज्ञान, आधुनिक गुणवत्ता पर आधारित है। आगे की ओर बढ़ते हुए विनम्रता पूर्वक अब हम आग्रह कर रहे हैं माननीय राज्य मंत्री वन एवं पर्यावरण विभाग श्री दिलीप अहिरवार जी से आज के इस अवसर पर अपनी भावनाएं हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज अंतर्राष्ट्रीय इस वन मेला के शुभारंभ अवसर पर हम सबके बीच में जिनका सदैव हम सबको मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलता रहता है, ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच में मंच पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से स्वागत आदरणीय मुख्यमंत्री जी का करें। हम सबके बीच में वरिष्ठ नेता हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय भगवान दास सबनानी जी भी मंच पर उपस्थित हैं। हमारे सम्माननीय किशन सूर्यवंशी जी जो हमारे भोपाल के अध्यक्ष हैं। हम सबके बीच में सम्माननीय अशोक गढ़वाल जी, सम्माननीय अंबाड़े जी, हमारी मैडम आदरणीय डॉक्टर समिता राजौरा जी, सम्माननीय हमारे प्रफुल्ल जी, सामने बैठे हमारे सभी विभाग के अधिकारीगण, सभी पत्रकार साथीगण, उपस्थित दूर दूर से आए सभी जनता जनार्दन और ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सभी हमारे भाइयों और मातृशक्ति हमारी माता बहनों, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से ये वन मेला, अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 11वां वन मेला है। जिस प्रकार से इस वन मेला का आप देख रहे हैं, मैं मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान दिलीप सिंह अहिरवार जी, माननीय विधायक श्रीमान भगवान दास सबनानी जी, नगर निगम के सभापति माननीय किशन सूर्यवंशी जी, ACS वर्णवाल जी, सविता राजौरिया जी, PCCF और बाकी आप इस पूरे कार्यक्रम में आयोजित समस्त आगंतुक अतिथिगण, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, वन मेले का अब भोपाल नहीं पूरे प्रदेश को इंतजार रहता है कब शीतकालीन ये समय आए और लाल परेड ग्राउंड, ये हरा परेड ग्राउंड हो जाए। वन से अलग प्रकार की ये आभा दुनिया, और ये सच है कि इस अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का लोगों को इंतजार भी होता है। अलग अलग प्रकार की सारी वस्तुएं मैं देख रहा हूं कि जितने प्रकार से आपने संयोजन का प्रयास किया है, सच में औषधि पौधे, जड़ी बूटियां, आयुर्वेदिक उत्पाद के 350 से ज्यादा स्टॉल, ये आपकी अद्भुत एक लीला है, एक तरह से मैं मान के चलता हूं। और ये भी बात सही कि मेडिकल साइंस की प्रगति तो प्रशंसनीय है, लेकिन जड़ी बूटी तो नहीं हो सकता, ये भी पक्की बात है, ये पक्का। और हमारे ऋषि मुनियों ने भी विरासत से जो हमको ये वर्तमान का संसार दिया, क्या क्या सोचा होगा और कैसे कैसे सोचा होगा, उनकी कल्पनाशीलता भी अद्भुत है। हमारे लिए जाने अनजाने हमारे साथ ये प्रकृति की वरदान वाली वस्तुएं कैसे हमारे भोजन में शामिल हो गई। कहाँ हमारा भोजन, सब्जी में हल्दी, सब्जी में सभी प्रकार के मसाले, और उन मसालों के अंदर दीर्घजीवी होने की, रोगाणुओं से लड़ने की ताकत, ये हमारी उस अवस्था को, ये कोविड के समय तो बिल्कुल परवान चढ़ गया। हमारा काढ़ा जब आया तो अखाड़ा कम पड़ गया दुनिया के सामने। काढ़े ने क्या जबरदस्त कमाल किया है, कौन सी बीमारी, कैसी बीमारी, कोई पता नहीं चल रहा था, दुनिया में हाहाकार मचा। एलोपैथिक हमारे सभी मान्य चिकित्सक भी अपने प्रकार से वो बुखार की दवाई दे दो, कुछ कुछ
टाइम कैसे निकाले उस कठिन दौर में, लेकिन हर एक कोई घबरा रहा था। लेकिन घबराने में अमृत के समान काढ़ा तो वो भी पी रहे थे और हम सबको भी पिला रहे थे। हर एक जगह आयुर्वेद ने जो अपना कमाल किया है, सच में हम भी वैसे मजाक में बोलते पेड़ क्या देते हैं, पेड़ क्या देते ये तो कोई भी बोल देगा, क्या ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन पेड़ लेते क्या है, वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे तो सच में हमारा जीवन अधूरा हो जाएगा। हमारा और उनका ये पर्याय है, हमारी श्वास प्रति श्वास, उनके बिना जीवन अधूरा। और यही तो एक वेद वाक्य की दृष्टि से कहा जाता है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है ये ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड में हम एक दूसरे पे अवलंबित है, हम एक दूसरे पे निर्भर है, दोनों से अलग अलग हो ही नहीं सकते। हर एक वो जीव, हर एक वो पेड़ पौधा, और जगदीश चंद्र बसु ने, मैंने सही कहा पिछले, जब अपना पहली बार बताया कि पौधों में प्राण होते हैं, तो रॉयल सोसाइटी में जब इस बात का उन्होंने रिसर्च करके सामने सिद्ध किया कि पौधों में प्राण होते हैं, लोगों ने तालियां बजाई, आनंद से उनको अपने कंधों पे उठा लिया, दुनिया के सामने बोले आपने चमत्कार कर दिया, गजब कर दिया। ये पौधों में प्राण होते ये सिद्ध करने का ये प्रमाण आपके ज्ञान और ज्ञान के माध्यम से विज्ञान ने ये नया प्रकार का इतिहास लिखा है। अब वो उन्होंने कहा कि भाई आपने इतना बड़ा काम किया, भारत वाले तो आपको सिर माथे पे बिठा करके पूरे देश और दुनिया में बताएंगे। उन्होंने कहा ये बात सही है कि मैंने आपके हिसाब से बड़ा काम कर दिया, लेकिन मेरे देश में मेरा कोई सम्मान नहीं होगा। तो लोगों ने, क्यों आपके लोग विज्ञानी को या ज्ञानी आदमी को पसंद नहीं करते क्या? तो नहीं, बोले करते तो बहुत है। तो बोले फिर, बोले अब ये आपको मालूम नहीं था कि पौधों में प्राण होते, हमारे तो गांव-गांव में मालूम था कि पौधों में प्राण होता, उनके लिए कोई नई बात नहीं, उनके लिए नदी पहाड़ पर्वत सब दूर प्राण होते हैं। और ये हमारी प्राचीन वो पद्धतियां हैं कि सायंकाल हम पौधे की पत्ती नहीं तोड़ते हैं, ये हम पौधों को बचाने से, पौधों के साथ हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हमारे लिए तो जीवन के ऐसे कई रहस्य हैं। परमात्मा की दया से जब कभी निराशा का क्षण आते हैं तो हमारे तो वनगमन की परंपरा है, इसलिए 4 आश्रम में से वानप्रस्थ आश्रम ये सबसे अच्छा आश्रम माना जाता है। जब आप अपने सांसारिक जीवन से परिपूर्णता के बाद अपने जीवन का और अच्छा समय गुजारना हो, अपने संसारिक उत्तरदायित्व में बेटे बेटी की शादियां हो जाए, जीवन के आपके वैभव जो यौवन अवस्था के लिए, उसके बाद के दौर में आपका जीवन सच्चे अर्थों में समाज जीवन के लिए कैसे काम आ सकता है। तो 50 से 75 साल की अवस्था का जो वानप्रस्थ जीवन है, सच अर्थ में बात का संन्यास काल तो एक तरह से हमारी वो अध्यात्म की दुनिया में चला जाता है, लेकिन चराचर के इस जगत में उससे जुड़ने के साथ हमने सबने देखा, ऋषि मुनियों ने अपने जीवन काल में, हमारे तो ऋषि मुनि भी 2 अलग अलग विधाएं हैं, उनके आधार पे हमको जानने का मौका मिलेगा। वन जाने के लिए ऋषि अपने यौवन काल में कम खर्च में अपने जीवन के माध्यम से परिवार भी बसाना, लेकिन परिवार के रहते रहते ऋषि अपने ऋषि पुत्र, ऋषि पत्नी, ऋषि परिवार के साथ समाज में वनों के माध्यम से भी वन के अंदर अपने सब प्रकार से जीवन यापन करते हुए हमारे लिए न्यूनतम आवश्यकता के साथ संसार के साथ जीवन जीते जीते हजारों साल से ये ऋषि परंपरा इतनी उत्कृष्ट रही है कि हमारे देश की पहचान ऋषि मुनियों से रही है। इसलिए जीवन के सारे उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर हमारे ऋषि मुनियों ने निकाले। मैं आज के इस अवसर पर इतना भी बताना चाहता हूँ कि वन की भी कोई सीमा नहीं होती थी राज्य शासन काल की पुराने राजा महाराजे की पद्धति में, ना हमारे ऋषि मुनियों को किसी सीमा में बांध सकते थे, वो सारी दूर निर्बाध रूप से आने जाने के लिए स्वतंत्र होते थे। हजारों साल की वो परंपरा, वो सच में ये गिलोय का काढ़ा और ये जिस प्रकार से बाकी जड़ी बूटी है, लेकिन आपने भी अर्जुन, आंवला, हर्रा, बहेड़ा को जिस प्रकार से आधुनिक संसाधन के साथ अभी विमोचन भी कराया। अब हम तो आमतौर पे महुआ नाम सुनते घबरा जाते हैं, लेकिन महुआ का भी लेप आप इतना बढ़िया बना रहो, ऐसा लगता है कि नया दौर का नया समय आया है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे ये नए नए प्रकार के उत्पादों के लिए। और ये वन्य जीवनों के आधार पर हमारा जो आयुर्वेद है वो तो कायाकल्प तक तरफ ले जाता है। ये बात सही है
कि जैसे यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, हमारे शरीर के साथ, अपने शरीर के रहस्यों के साथ प्रकृति ने कितना अद्भुत संयोजन दिया है। हमारी सारी दवाइयाँ कई बार एलोपैथिक की कमजोर पड़ जाती है, लेकिन आयुर्वेद बढ़ के हाथ पकड़ती है तो उम्र बढ़ जाती है। सारी चीजों का अलग से एक दौर निकल जाता है। वात, पित्त, कफ और तमाम प्रकार की कितने आयुर्वेद की बात भी ढूंढो तो ऐसा लगता है कि कदम कदम पर, लेकिन आयुर्वेद के माध्यम से अपने ये अदरक की, तुलसी की, सर्दी में आने वाली चाय भी कितना आनंद देती है। अब बताओ, अदरक की हमारी जो रसायन के साथ साथ उसकी जो औषधि है, पेट में अजवाइन और हींग का रामबाण इलाज तो कोई वैसे ही जान सकता है, हमको मालूम है। जिस प्रकार का अपना ये घर का किचन कमाल कर देता है, औषधि गुणों से युक्त हमारा काढ़ा और तमाम प्रकार की चीजों को आज का समय तो बाबा रामदेव ने घर घर तक पहुंचा दिया। हमारा ये तमाम आयुर्वेद का खजाना, हमारी वन औषधियों का ये वर्तमान का संसार। और आज के समय में जब दुनिया हमारी तरफ देख रही तो योग से भी और संयोग से भी, लेकिन एक साथ समेकित रूप से सूर्य नमस्कार से लगा कर हमारी औषधि तक, हमारी जीवन शैली, हमारे जीवन के जीने के साथ साथ प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाने की शैली ये अद्भुत है। ऐसे में मैं अपनी ओर से वेलनेस की दृष्टि से भी हमारी सरकार के बनने के बाद मुझे इस बात का आनंद है कि पहले केवल 7 आयुर्वेदिक कॉलेज थे, एक साल में हमने 8 नए आयुर्वेदिक खोलने का, आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोलने का शासकीय स्तर पे भी निर्णय किया। प्राइवेट पे तो हम बढ़ ही रहे हैं, लेकिन वेलनेस सेंटर के आधार पर, हमारी तमाम प्रकार की वनौषधियों के आधार पर ये हमारी संपदा, हमारी वन समितियों के माध्यम से समय बदल रहा है। कितने प्रकार से काम चल रहा है, क्या क्या काम चल रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूँ, आपने भागीदार बना करके वो सारी चीजें जोड़ने का प्रयास किया है। ऐसे में इस मेले में 10 विभाग द्वारा वन्य प्राणी, इको टूरिज्म, आयुष, औषधि, पौधे, अनुसंधान, जैव विविधता इत्यादि की प्रदर्शनियां भी लगाई है। और 50 से ज्यादा स्टॉल में 50-80 आयुर्वेदिक डॉक्टर और 100 पारंपरिक वैद्य भी अपनी सेवा देने को तैयार है। और इस मेले में पहली बार ट्राइबल आर्ट, अकाष्ठी वनोपज प्रसंस्करण का जीवंत प्रदर्शन किया जा रहा है। दोना पत्तल निर्माण, सबई रस्सी बनाना, शहद के प्रसंस्करण, बुदनी के खिलौने, लाख और गोंड के आर्ट, ऐसी कई कलाओं के लिए कितने प्रकार से संयोजन किया गया है। और मेले के अंदर फूड जोन में भी 26 स्टॉल लगाए गए, जिसमें बांधवगढ़ के गोंडी व्यंजन, अभी तो मैंने खाए नहीं, लेकिन सुन के पानी आ रहा है, मुंह में मजा आ रहा है, अपने आप में इतना बढ़िया बनता है। छिंदवाड़ा की वन रसोई और अलीराजपुर का पारंपरिक दाल पानिया। हमने दाल बाटी, दाल बाफले तो बहुत खाए, लेकिन दाल पानिया भी कम नहीं पड़ते। वो वाकई हमारा झाबुआ का इतना बढ़िया भोजन है, आनंद आ जाता है। ऐसे में कई सारी प्रकार की बहुत सारी चीजें जुटाने का प्रयास किया। हमारी सरकार भी प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को, जिला यूनियनों को, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। और वैसे तेंदुपत्ता से लेकर कई जगह हमने बोनस के आधार पर हमारे वन्य आधारित जो ये समिति के लोग हैं या तेंदुपत्ता संग्रह के, उनको मदद के लिए कदम बढ़ाएं। आज 32 लघु वनोपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य 25% की वृद्धि ये ट्राइफेड के माध्यम से की जा रही है। मैं एक बार फिर अपनी ओर से इसलिए भी बधाई देना चाहता हूँ, जहाँ मैं बात कर रहा हूँ वहाँ रातापानी अभयारण्य बार बार लिख के दे देते हैं। ये डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर हमारा अभयारण्य है, जोरदार अभिनंदन करें। भोपाल का ये हमारा टाइगर भी, अब टाइगर रिजर्व पार्क भी बहुत अद्भुत ऊंचाई हासिल कर रहा है। उसी प्रकार से माधव नेशनल पार्क भी उसी प्रकार से जरा ये नवा है। और सागर जिले में अब भीमराव अंबेडकर अभयारण्य, श्योपुर में जहानगढ़ अभयारण्य की स्थापना, चीते हमारे परिवार बढ़ाते बढ़ाते गांधी सागर तक पहुंच गए। और हमने अगला इसी जुलाई तक का टारगेट 2026 में नौरोदही अर्थात रानी दुर्गावती के नाम पर जो अभयारण्य बनेगा, जहाँ एक साथ टाइगर, चीता, तेंदुआ, ये सब प्रकार से हमारा वन समृद्ध होगा। ये हमारा अपने आप में बड़ा संकल्प भी है। आइए आपके साथ
टाइगर स्टेट, चीता स्टेट, वल्चर स्टेट, घड़ियाल स्टेट, लेपर्ड स्टेट और इसके अलावा भी अब तो गेंडे और जिराफ भी लाने की हम सोच रहे हैं। किंग कोबरा तो आ ही रहा है। कितने प्रकार से क्या क्या सोच रहे हैं। मैं अपनी ओर से एक बार फिर हमारे इस वन विभाग की विविध गतिविधियों के लिए अपनी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से हम अपने वन आच्छादित मेलों की विशेषताओं को लेकर समाज के सामने आएंगे। वेलनेस के आधार पर हमारे आयुर्वेद को भी समृद्ध करेंगे और हर प्रकार से हमारे वन्य प्राणी के साथ साथ वन्य गांवों के अंदर रहने वाले या बाकी सभी प्रकार के लोगों को आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनाएंगे और सशक्त प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सशक्त भारत और सशक्त मध्य प्रदेश बनेगा। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए भी। सच में मोदी जी ने आयुर्वेद को इतना बढ़ाया और आयुर्वेद को इतना अपनाया भी है, वो हमारे लिए आदर्श भी है। और आज के इस दौर में, आज के इस समय में सब प्रकार से भारत के अंदर इन सारी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए मोदी जी का आशीर्वाद मध्य प्रदेश को सदैव मिलता रहता है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन और मेले के शुभारंभ की मैं घोषणा करता हूं। बहुत बहुत बधाई। भारत माता की हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व में शक्ति भी है, उदारता भी, विकास पथ पर चलने की अदम्य दृढ़ता भी। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करें कि ऐसा सक्षम सबल नेतृत्व हम सभी को मिला है। और अब आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम आग्रह कर रहे हैं प्रधान मुख्य रक्षक एवं प्रबंध संचालक डॉक्टर सविता राजौरा जी से आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। साथ ही हमारा आग्रह डॉक्टर सविता राजौरा जी से ही हमारे स्मृति चिन्ह भेंट करें। और आज हर्बल्स वेलनेस की जो विमोचन अभी अब से कुछ देर पूर्व हुआ, उस पर आधारित एक शॉर्ट वीडियो फिल्म हमारे पास है। किस तरह उसके लगभग धानगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना, चीते हमारे परिवार बढ़ाते बढ़ाते गांधी सागर तक पहुंच गए और हमने अगला इसी जुलाई तक का टारगेट 2026 में नौरोदही अर्थात रानी दुर्गावती के नाम पर जो अभ्यारण्य बनेगा, जहाँ एक साथ टाइगर, चीता, तेंदुआ, ये सब प्रकार से हमारा वन समृद्ध होगा। ये हमारा अपने आप में बड़ा संकल्प भी है। आइए आपके साथ टाइगर स्टेट, चीता स्टेट, वल्चर स्टेट, घड़ियाल स्टेट, लेपर्ड स्टेट और इसके अलावा भी अब तो गेंडे और जिराफ भी लाने की हम सोच रहे हैं। किंग कोबरा तो आ ही रहा है। कितने प्रकार से क्या क्या सोच रहे हैं। मैं अपनी ओर से एक बार फिर हमारे इस वन विभाग की विविध गतिविधियों के लिए अपनी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से हम अपने वन आच्छादित मेलों की विशेषताओं को लेकर समाज के सामने आएंगे। वेलनेस के आधार पर हमारे आयुर्वेद को भी समृद्ध करेंगे और हर प्रकार से हमारे वन्य प्राणी के साथ साथ वन्य गांवों के अंदर रहने वाले या बाकी सभी प्रकार के लोगों को आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनाएंगे और सशक्त प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सशक्त भारत और सशक्त मध्य प्रदेश बनेगा। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए भी। सच में मोदी जी ने आयुर्वेद को इतना बढ़ाया और आयुर्वेद को इतना अपनाया भी है, वो हमारे लिए आदर्श भी है। और आज के इस दौर में, आज के इस समय में सब प्रकार से भारत के अंदर इन सारी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए मोदी जी का आशीर्वाद मध्य प्रदेश को सदैव मिलता रहता है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन और मेले के शुभारंभ की मैं घोषणा करता हूं। बहुत बहुत बधाई। भारत माता की।
हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी के व्यक्तित्व में शक्ति भी है, उदारता भी, और विकास पथ पर चलने की अदम्य दृढ़ता भी। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करें कि ऐसा सक्षम सबल नेतृत्व हम सभी को मिला है। और अब आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम आग्रह कर रहे हैं प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रबंध संचालक डॉक्टर सविता राजौरा जी से आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। साथ ही हमारा आग्रह डॉक्टर सविता ये 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ आज लाल परेड ग्राउंड भोपाल में किया गया। मेरी अपनी ओर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मंत्री माननीय दिलीप अहिरवार जी, माननीय विधायक भगवान दास सबने जी, माननीय सभापति किशन सूर्य जी और के सारे अधिकारीगण, इतना रूप से मेला लगाया गया है कि वाकई ये हमारे पूरे प्रदेश की वन संपदा के अंदर के एक एक विशेष गुण को समेटे। एक तरफ वन औषधियों से लगा करके आयुर्वेद में जिस प्रकार से उपयोग किया जाता है वो सब कुछ यहाँ है। हमारे भोजन के जो विविध प्रकार की रेसिपी है वो सबका भी प्रकटीकरण किया गया है। भविष्य की दृष्टि से हमारी वन्य संपदा के आर्थिक रूप से बनाए, उनकी अलग अलग ग्रामीण जीवन में भी कैसे लाभ उठाएं और आज के संसाधनों के बलबूते पर वन औषधियों से और बेहतर क्या बनाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रकार से बहुत सारी चीज़ों के साथ ये वन मेले में प्रदर्शनी भी है, स्टॉल भी है, बिक्री के अलग अलग प्रकार के उत्पाद भी है। मैं मान के चलता हूँ जब हमारे यहाँ देश के अंदर सबसे समृद्ध वन अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में। ऐसे में हमारे वनवासी बंधुओं की आय भी बढ़े, वन्य जीवन की अंदर की खूबसूरती भी सबके सामने आए, उनकी अपने उत्पादों की मार्केटिंग हो, सभी प्रकार से उनका जीवन बदले। इसलिए वन मेले के आधार पर ये सब कुछ उत्पन्न उनके उत्पादों को सबके सामने लाने का प्रयास किया गया और वन मेला बहुत सफलता के साथ स्थापित हो रहा है। आने वाले समय में भोपाल के अलावा भी और जगह लगाने का हमने निर्णय किया है। उम्मीद करेंगे जल्दी उसके रिजल्ट आएंगे। उज्जैन में लगा रहे हैं आप। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ डॉक्टर सविता राजौरा जी, मंचासीन सभी महानुभाव, मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के सभी अधिकारीगण, कार्यक्रम के आयोजनकर्ता अधिकारीगण, कर्मचारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं यहाँ उपस्थित सभी नागरिकों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे इस मेला कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज की। एक बार पुनः